Hello everyone, most welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about sentence. A sentence plays vital role in English. Just as parts of speech are important in English, similarly a sentence is also very important for English. So guys, we will know here what is sentence and how it is important. So guys, first of all tell me, are you seeing here some words? Yes, I am also seeing. तो गाइज़ जो यहाँ पर दिए गए वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का जो ये ग्रुप है, अगर हम इन वर्ड्स के ग्रुप को एक लाइन में लिख देते हैं और उस लाइन में लिखने से हमारा एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल कर आता है, एक सेंस निकल कर आती है, तो वो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है यू आर वॉचिंग यूट्यूब। अब हमने इसको एक पर्टिकुलर लाइन में लिखा तो इसकी सेंस निकल कर आ रही है, एक मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। एंड जो हमारा ये सेंटेंस है दैट इज़ मॉडिफाइड विद थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज़ वर्ब एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट एज यू आर सीइंग इन। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब एंड विदाउट अ सब्जेक्ट। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ब और एक सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। आइए हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अब जैसा फर्स्ट वाले सेंटेंस में दिया है आर वॉचिंग यूट्यूब, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट के बिना आप यहाँ पे देखिए कि क्या इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट है या मीनिंग कंप्लीट है। अब हम देख रहे हैं आर वॉचिंग टीवी यूट्यूब, लेकिन हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि हु आर वॉचिंग यूट्यूब, कि कौन देख रहा है। जब तक हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस, यू आर यूट्यूब, तुम यूट्यूब हो। क्या ये हमारी सेंस बनती है कि तुम यूट्यूब हो? अरे तुम तो इंसान हो, तुम यूट्यूब कैसे हो सकते हो? अगर हम यहाँ पर एक वर्ब का यूज़ करते हैं तब हमारी यहाँ पर सेंस निकल कर आती है यू आर वॉचिंग यूट्यूब, कि तुम यूट्यूब देख रहे हो। अब हमारे यहाँ पर सेंस कंप्लीट है। इसी तरह अब हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो। हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्या देख रहे हैं, टीवी, यूट्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए हमें यहाँ पर सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड है। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे हमारी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो गाइस, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ कि हमारे एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की नीड क्यों होती है। Now we will see the definition of sentence. So guys, as you are seeing here, a sentence is a group of words that make complete sense and meaning. So जैसा कि हमने पढ़ा, एक सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जिसे हमारी कंप्लीट सेंस और हमारी कंप्लीट मीनिंग निकल कर आती है, वही हमारा सेंटेंस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको किस ढंग से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। हमारे सेंटेंस का एक रूल है कि जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। सेकंड, इट एंड्स विद पंक्चुएशन, और जो हमारा सेंटेंस है उसका जब हम एंड करते हैं यानी आखिरी वर्ड जब हम लिखते हैं उसके बाद हम कोई ना कोई पंक्चुएशन लगाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। एक सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। चलिए, सेंटेंस के पार्ट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ही इज़ प्लेइंग फ्री फायर। सेकेंड, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। एंड थर्ड वन इज़ शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। इन दीज सेंटेंसेस ही, आई एंड शी, These are subject। और उसके बाद ही, आई और शी को छोड़कर बाकी जो बची हुई लाइन है these are predicates। So guys, after structure and parts, now we will know about
the types of sentences. There are four types of sentences. First one is declarative, second one is interrogative, third one imperative sentences, and fourth one is exclamatory sentences. So guys, do you want to know about these types of sentences in detail? Please watch my next video.